जो एक बंदे ने जब 650 रुपये कमाए हो और उसका 2500 रुपये का घाटा लग गया हो तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। आप सबों को प्यार भरा जय श्री राम मोरे ने ब्लॉग पर स्वागत है। तो गाइस सुबह 8:30 बजे निकला था। आज बुधवार था। सोचा अच्छा खासा काम करूंगा, उसी उम्मीद के साथ निकला। बांद्रा वेस्ट गया। आधे घंटे तक कोई बुकिंग नहीं बजी। फिर एक राइड ली जो कि ओला में थी, दादर वेस्ट की थी। 20 मिनट लगा छोड़ने में। कोहिनूर स्क्वायर के पास छोड़ा। वहाँ से फिर माटुंगा वेस्ट की तरफ गया, माहिम माटुंगा। वहाँ से फिर बहुत देर 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने नरियम पॉइंट की बुकिंग ले ली जो कि रैपिडो में थी। फेयर उसका 350 दिखाया यहाँ पर, बट मैंने कस्टमर से 500 लिया क्योंकि मैंने कस्टमर को बैठते साथ ही मैं सुबह बोल दिया था कि सर जितना फेयर आपके मैं शो कर रहा है उतना ही लूँगा, क्योंकि वो टोल इंक्लूड था। टोल से मुझे नहीं दिखाया था, इसलिए वो ले लिया था। फिर उसके बाद मैं 10:55 में मैं कुल नरियम पॉइंट पहुंच गया। वहां से खाली खाली आ गया मार्बल हिल आके थोड़ा देर वेट किया, बुकिंग नहीं बजा। बहुत मतलब 1 घंटा वेट किया, नहीं बजा। तो वहाँ से 12:15 बजे मैं निकल गया। वहाँ से चुम्बाला हिल होते हुए महालक्ष्मी मंदिर होते हुए आ गया ताड़देव। 1 बज गया। ताड़देव में खाना खाया। ताड़देव में खाना खाने के बाद जस्ट मैं खाना जहाँ खा रहा था वहीं पर गाड़ी मैंने लगाया था, ठीक है। पता नहीं कब आया, कैसे आया नहीं मालूम। ट्रैफिक हवलदार आया, तुरंत फोटो खींचा और जैसे ही मैं खाना खा के निकला गाड़ी में बैठा, मुझे मालूम भी नहीं है, गाड़ी में मैं बैठा जैसे ही मैसेज आया 1500 रुपये का चालान। और उसमें रीज़न क्या डाला है, डेंजर जोन पे मैंने गाड़ी खड़ी की है। और लोकेशन कहाँ डाला है, जो हाजी अली जूस है ना, जूस सेंटर, वहाँ का लोकेशन डाला है। सोचो कितना कमीना होगा वो पुलिस वाला। जहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ ना नो पार्किंग था, नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा था, ना कुछ भी नहीं लगा था, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा था। सोचो। और सुबह से मैंने कितने का काम किया है, 665 रुपये का काम किया है। 1500 की चालान आ गई और आधी टंकी सीएनजी खत्म हो गई इतना ही में। अब सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रहा होगा, एक्सेप्ट करो आप लोग। एक तो काम भी नहीं हुआ, ऊपर से इतने इतने खाली गाड़ी दौड़ी। और जहाँ पर मैंने 80 रुपये का खाना खाया, उस 80 रुपये के खाने के कारण मुझे 1500 रुपये का चालान भरना पड़ा। आप लोग बोलोगे भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। मैं आप लोगों को अभी चालान दिखाता हूँ, ठीक है, चालान दिखाता हूँ। जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी फ़ोन में लॉगिन है, बट मैंने अपने डिवाइस में फ़ोटो खींचा है तो मैं उसमें आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो 1500 रुपये की चालान। टाइम देखो 12:55 और अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:19। देख रहे हो, रीज़न बस यही डाला है। एक फ़ोटो डाल दिया है, जो फ़ोटो खींचा उस अपने फ़ोन से। और ये आदिल टूर एंड ट्रैवल जिससे मैंने गाड़ी लिया है उसका बेटे का नाम होगा शायद, उसी का नाम से चल रहा है अभी। तो मसला ये, मेरा बस यही कहना है कि इतना 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 घटना मेरे साथ हो गई, ठीक है। और और एक बात कि मेरा उबर में प्रीमियम भी हट गया, उसका भी रीज़न नहीं मालूम। कैंसिलेशन दिखा देता हूँ, कोई कंपनी वाला कुछ नहीं बोला, प्रीमियम हट गया। कैंसिलेशन देख लो, 13% कैंसिलेशन है, 7% एक्सेप्ट रेटिंग है, ठीक है। फिर भी उबर वालों ने मेरी प्रीमियम हटा दी। इतना इतना होने के बाद जब मैं सुबह सुबह रैपिडो वाली बुकिंग पिकअप करने जा रहा था, उस टाइम उस टाइम क्या उस टाइम ना ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लिया। बोला लाइसेंस दिखाओ। दिखाया। जो हल्ला बल्ला चल रहा है वो तो जानते ही हो।
बैच को लेकर, उसमें भी उसको दिया कुछ, मतलब आज टोटल 2,000 रुपये खर्चा हो चुके हैं और सीएनजी का 2,500 रुपये टोटल मिला के, जिसमें कि काम किया हूँ 650 रुपये का, माइनस कर दो उस पर 1,900 रुपये लॉस में गया हूँ। और गाड़ी चली, टाइम दिया, 8 बजे सो के उठा, नींद नहीं खुल रही थी फिर भी। तो सोचो एक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। आप लोग बोलते हो भाई जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन वीडियो नहीं आती है, उस दिन व्लॉग नहीं बनाते हो, क्यों नहीं करते हो। देख लो, इतना भी खराब दिन हो सकता है क्या किसी का? सोच के देखो, अभी 1 बज रहे और खाली खाली देखो, मैं इधर आ गया हूँ, आगे है लोअर परेल का फिनिक्स मॉल है, मैं उधर आ गया हूँ और सब कुछ ऑन है। ओला, उबर, रैपिडो, तीनों के तीनों ऐप ऑन है। तो सोचो इतना हद तक मेरी किस्मत आज खराब हो सकती थी क्या, ये हुई ये सब। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है इतने इतने लॉस होने पर। भाई कलेजा ना बड़ा होना चाहिए। अभी मेरे जगह दूसरा कोई रहता ना तो गुस्से के मारे लाल हो जाता, कसम से गाड़ी खड़ी कर देता। मेरा भी मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है कि गाड़ी खड़ी कर दूं, क्योंकि 1% भी चलाने का किसी का भी मन नहीं करेगा। अब सोचो एक बंदे ने जब 650 रुपये कमाए हो और उसका 2,500 रुपये का घाटा लग गया हो, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। यही है टैक्सी ड्राइवरों की लाइफ। आप लोग बोलते हैं ना भाई केवल कमाने का ही जरिया रहता है, भाई मैं के भाई जितने भी ड्राइवर हैं, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस रोका तो समझ लो आपके पास 200 300 रुपये गायब होना अनिवार्य है। मैंने अपनी गाड़ी में, इस गाड़ी में सारे फाइन क्लियर करवा के लिया था, एक भी फाइन नहीं आने दिया था 4 महीने तक। सोचो भी, नो पार्किंग का फाइन उसने डाल दिया, और उसने भी डाला इलीगल तरीके से डाला। रीजन डाला है डेंजर जोन पे और लोकेशन भी डाला है कहीं और पे, जबकि ये दोनों झूठ है। और वहां पर कोई भी जगह पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा था। होटल, जिस होटल में मैं खाना खा रहा था उसमें वहां पर बोला कि लगा दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सोचो, मार के फाइन चला गया उस बंदे ने। कलेजा अंदर से फट गया। मन तो कर रहा है कि गाड़ी खड़ी करके चुपचाप उदास बैठ जाए। ये सब करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और टाइम की बर्बादी होगी। तो गैस, इतने हद तक भी दिन खराब हो सकते हैं, ये बात याद रखना। और ये सबक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए सोचे क्यों ना मैं अपने भाइयों के साथ भी शेयर करिए कर देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी चौकन्ना हो जाएगा। सोचो 600 रुपये कमाया नहीं हूँ, 2,500 रुपये का नुकसान हो चुका है और टाइम गया सो अलग। चलो कोई बात नहीं, ये चेहरा हंसता खेलता रहा हमेशा तो दिखेगा, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज तो पूरा ब्लॉग बनाया था, बट इस मोमेंट होने के बाद मेरी हिम्मत नहीं बची कि मैं ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत अपना ध्यान रखना और अपनी गाड़ी का भी।